गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को देवोत्री ग्रुप के तरफ से हार्दिक शुभकामना। आज है 21 मई 2024। कल इलेक्शन के वजह से कल मार्केट क्लोज था, तो आज मार्केट ओपन होगा एक लंबा वीकेंड के बाद। तो हम लोग आज ट्राई करेंगे एक अच्छा सा स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। तो इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आज है 21 मई। इस महीने का मई महीने का एक्सपायरी है, अगर मैं डेट के वाइज देख लूँगा तो 30 मई 2024 इसका एक्सपायरी डेट है। तो हम लोगों को स्टॉक्स का ऑप्शन खेलने के लिए जो रिटेल ट्रेडर है उन लोगों के लिए ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम में होगा 22, 23, 24 और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 27 में। ये लास्ट 3 दिन तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको मिलेगा नहीं। अलग अलग ब्रोकर अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उसका रूल्स रेगुलेशन लगाएगा, तो सबको मिलेगा नहीं। मैक्स टू मैक्स अगर एंजल या फिर जीरोधा जो भी जिनका जो भी रूल्स है, मैं एंजल का बात कर रहा हूँ, मैं दूसरा प्लेटफॉर्म को उतना नॉलेज नहीं है, तो 27 तक खेलने के लिए देगा जब तक वो इन द मनी नहीं हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक ब्लाइंड स्पॉट एरिया बोल सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट एरिया इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये एरिया हम चाहते हुए भी इसको देख नहीं सकते, मतलब इसको ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो चलते हैं हम लोग LTM के ऊपर तो आज डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मेरा वीडियो क्वालिटी एंड मेरा ऑडियो क्वालिटी को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। वो ये प्रोसेस में है, आगे जाके ये और भी क्लियर आएगा। तो फिलहाल तो इसको थोड़ा नज़रअंदाज करके वीडियो का मेन कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, एंड सभी को मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में डिस्कस करते रहते हैं कि कोई भी स्टॉक्स के ऊपर हमारा जो व्यू है नेक्स्ट 10 दिन, नेक्स्ट 15 दिन या फिर मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट 1 मंथ के लिए कहाँ तक पहुँचेगा, उसके ऊपर हमारा एक स्टडी रहता है, उसके ऊपर हमारा एक व्यू रहता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोलेंगे आप ये बाई कर लीजिए, ये सेल कर लीजिए, ये पूरा के पूरा आपका मैटर है। आप बाई करेंगे या सेल करेंगे, आपको मैं बोल दूँगा कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा बस। लेकिन हम मेनली हमारा जो फोकस रहता है ऑप्शन के ऊपर रहता। ऑप्शन हाईली रिस्की रहता, हाईली रिस्की। आप लोगों को भी दिखाई देगा होगा, आप लोगों के पास अच्छा सा डाटा भी होगा। सेबी के मतलब भी देखा गया तो 99% लोग ऑप्शन में लॉस ही करता है। ठीक है, तो इसलिए कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन देवोत्री ग्रुप की तरफ से किसी को भी नहीं दिया जाता है। एनालिसिस के बेसिस में अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद एनालिसिस करके आपका फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करने के बाद आप जो भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मेन कंटेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो हमारा आज का स्टॉक्स है LTIM। अभी मॉर्निंग 6:30 के आसपास होने वाला है, तो और कुछ ही टाइम के बाद मार्केट ओपन हो जाएगा, तो हम देखेंगे उसके बाद क्या कंडीशन होके आ रहा है। तो हम लोग अगर LTIM को देखें तो LTIM अच्छा सा एक लॉन्ग जाने के बाद जहाँ से करीब उनका हाई था 7,590 के आसपास या 7,600 पकड़ लीजिए मोटा अगर हम राउंड फिगर पकड़े तो। उसके बाद ये शेयर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी करने का कोशिश किया, जहाँ पे एक अच्छा मौका था, क्योंकि जहाँ पे निफ्टी हाई टू हाई मारते जा रहा है, इस टाइम पे अच्छा सा मौका था इनको, इनका लाइफ टाइम जो हाई है उसको ब्रेक करने के लिए, मगर कर नहीं पाया। वो कुछ भी हो सकता, ठीक है, हम कोई इसका रिज़ल्ट के ऊपर नहीं जा रहा है या फिर इसका बिज़नेस का मॉडल के उससे फिलहाल नहीं जा रहा है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि हमारा करंट पोजीशन क्या है, यहाँ से क्या हो सकता है बोल के। तो देखिए फिर उन्होंने थोड़ा ऊपर जाके 6,450 पकड़ लीजिए, 6450 के पास जाने के बाद फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। डाउन ट्रेंड में आया, लेकिन फिलहाल वो एक सपोर्ट जोन के एरिया के आसपास घूम रहा है, तो इतना जल्दी नहीं गिरेगा यहाँ से। अगर मैं आप लोगों का अगर दिखाई दिया तो
एक समझ में आएगा। देखिए ये जो लाइन जो है ऑलमोस्ट इसका सपोर्टिंग एरिया है, ऑलमोस्ट इसका सपोर्टिंग एरिया है, ठीक है। तो देखिए ये इतना जल्दी ये लाइन को ये ब्रेक नहीं करेगा। 4350 अगर मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो 4350 को इतना जल्दी ये ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका मंथली व्यू हो गया। अभी हम लोग इसको वीकली के हिसाब से अगर जाए तो हमारे पास एक थोड़ा सा अच्छा सा क्लियर आ गया। कैसे? देखिए वो 4350 भी इतना जल्दी फ़िलहाल तो नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 4700 को एक बेस मान के चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 4700 ब्रेक नहीं करेगा। हो सकता है आज मार्केट खोलते ही 10% गैप डाउन हो भी सकता है, क्योंकि हम लोग मार्केट से पहले इसको एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट में हर चीज़ पॉसिबल है। तो फिर भी अगर हम लोग इसका करंट पोजीशन अगर एनालिसिस करें तो देखिए ये इस एरिया को मैक्स टू मैक्स 4550 को इसका लेग है। बॉडी के हिसाब से माने तो 4600 के नीचे ये जाने का कोशिश भी नहीं कर रहा है, जाना तो दूर की बात, जाने का कोशिश भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास एक आ गया कि ये एरिया इसका एक करंट पीरियड में सपोर्ट जोन के हिसाब से चल रहा है। हो सकता है ये आज के बाद या फिर नेक्स्ट वीक में फिर नीचे आ जाए, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पोजीशन को भी हुआ, देखिए डाउन होने के बाद इस एरिया को इन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया। या वीकली कैंडल एक कैंडल हुआ तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ एरिया में टाइम दिया। फिर उसके बाद गिरते गया ऑलमोस्ट वहाँ से करीब 1000 पॉइंट नीचे गिर गया, ठीक है। हो भी सकता है यहाँ अभी फ़िलहाल तो चल रहा है 4750, यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा। हर चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि अगर मंथली के हिसाब से देखा गया तो इसका तो सपोर्ट एरिया तो और भी डाउन में है, करीब 4000 के आसपास तो सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से फिर वो 700-800 पॉइंट गिर सकता है, होने वाला तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल क्या है, हमारा जो नज़र में जो आ रहा है इतना जल्दी ये भाई साहब गिरने वाला नहीं है यार। क्यों? फिर भी अगर इसको देखा गया तो इसका जो भी गिरने का जो भी टाइम था, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते नीचे गिरते गया। अगर गिरना था इनको उतना जल्दी गिरना था तो ये एरिया में आने के बाद इनको नीचे आना था, लेकिन नहीं आया। इन्होंने कहाँ पे सपोर्ट लिया? इस कैंडल पे जो भी बायर एक्टिवेट हुआ इस कैंडल के बेसिस में यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। मैं पिक्चर को और भी जूम करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बहुत आपको क्लियरिटी आएगा। नीचे गिरते गया, गिरने के बाद ये कैंडल गौर से देखिए, ये हैमर है, ये है फलाना डिकाना, उसको गोली मार दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए। वो पिछले कुछ सालों से जो भी आपको कैंडल का जो नाम दिया गया उसको गोली मार दीजिए। आपको सिर्फ देखना है इसका लेग कितना बड़ा है, लेग से मतलब रखिए। ये लेग क्या चीज़ है इसके बारे में कभी आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो देख लीजिए ये इस एरिया को इन्होंने सपोर्ट दिया कहाँ पे? 4600 के आसपास। 4600 के आसपास एक राउंड फिगर मैं अगर पकड़ लूँगा तो इस एरिया को इन्होंने सपोर्ट दिया। सपोर्ट लेने के बाद उसी एरिया से थोड़ा ऊपर जाने के बाद कहाँ तक गया? उस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, फिर नीचे मारा तो सही बात है। ऊपर कहाँ तक गया था? 4750 से लेके फिर 150 पॉइंट नीचे आ गया उसका नेक्स्ट डे, लेकिन आए तो भी नीचे गिरने नहीं दिया। फिर वहाँ से फिर बायर ने एक्टिवेट करके ऊपर उठा दिया। ये पिक्चर क्लियर है बोल के अभी हो गया बोल के आपको भी लगा ये तो हो गया है, फिर इसको क्या डिस्कस करने का क्या है भाई? इसमें कोई भी बोल देगा यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, लेकिन बात कहाँ पे देखिए आप, इस एरिया को इन्होंने सपोर्ट लिया। इस एरिया से जो भी इनके सपोर्ट एरिया इन्होंने चॉइस करके रखा उसी एरिया के नीचे देखिए वो और बॉडी नहीं दे रहा है, लेग छोड़ा लेकिन बॉडी नहीं दे रहा है। यानी ये एरिया को इन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट बोल के मान लिया। कहाँ तक जाके फिर रुक रहे हैं देखिए ना, आपके सामने तो है। ये एरिया को रेजिस्टेंस जोन तो बना लिया इन्होंने। तो हमारा व्यू क्या रहेगा? अगर जब भी इस एरिया को तोड़ेगा व तोड़ने का कोशिश करेगा वहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। जिन लोग रिटेल ट्रेडर है 1000-1500 के ऊपर बिलीव रखते हैं उन लोगों को मैं एक चीज़ सलाह दूंगा। मैं कोई सी का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई पी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको एक लेवल बोल रहा हूँ।
इस एरिया कौन सा जोन है? 4800 के एरिया का जोन है। 4780 से लेके 4790 तक वेट कीजिए। अगेन आई रिपीट यू, 4780 से लेके 4790 तक वेट कीजिए। 90 क्रॉस किया, आपका मर्जी में जो भी सी जो आपका कैपिटल के हिसाब से रहेगा। हाँ, एक थोड़ा बहुत बड़ा सा सी लीजिए। ऐसा नहीं है कि 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर, ऐसा नहीं, थोड़ा एक इन द मनी के आसपास एक सी लीजिए। उस सी को पकड़ लीजिए। आपको फर्स्ट टारगेट, जिन लोगों का सिर्फ 1015 का व्यू है उन लोगों को बोलूँगा, फर्स्ट टारगेट 4820, मैक्स टू मैक्स 4830, वहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपको आराम से 10 पॉइंट मिल जाएगा, 10 से 12 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए, अभी खेल तो उसके बाद शुरू होगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कहाँ पे एक्टिवेट हुआ? इंस्टीट्यूट एक्टिवेट हुआ, ये पोजीशन को इंस्टीट्यूट ने एक्टिवेट हो गया। अभी इसके बाद जो भी काम करेगा रिटेल ट्रेडर काम करेगा। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एक एंट्री किया, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री किया, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करे। एंट्री करने के बाद ये फिर नीचे आया जब रिटेस्ट करने के लिए, ऑलमोस्ट आधा रिटेल ट्रेडर का टेंशन ख़त्म आ गया। सब लोग थोड़ा थोड़ा दिल में भी ले लिया, हम लोगों का भी एग्ज़िट करना है। कुछ तो एग्ज़िट कर भी लिया होगा, क्योंकि इसका जो डाउन था 4596, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लेग छोड़ दिया 4565 से, पुराना सपोर्ट से 30 पॉइंट नीचे दिया। ऑलरेडी रिटेल ट्रेडर का यहाँ पे हवा निकल गया। यहाँ से ही फिर खेल शुरू होता है। ये जो एरिया है, इस एरिया को एक बार तोड़ने दीजिए। पहला टारगेट हमारा हिसाब से रहेगा 5075। हाँ, ये नहीं बोलूँगा कि 1 घंटे में आ जाएगा या फिर 1 दिन में आ जाएगा, इसको जाना तो ऊपर ही है। 5075 हो भी सकता है 1 दिन में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पास वो हिम्मत है मारने के लिए। एक 10% 1 दिन में मार दिया तो ख़त्म हो जाता ना। आपको लग रहा है कि यहाँ से 4750 से लेके 5050 मतलब 300 पॉइंट, 300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं। एक 5% मार दिया तो 300 पॉइंट आ जाएगा। 5% शेयर को मारने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 दिन काफ़ी है उसको मारने के लिए, उससे ज़्यादा मार देता है। ठीक है, तो हम जिन लोगों का व्यू अभी स्विंग के लिए है उन लोगों को मैं तो लेवल बता दिया कहाँ तक जाएगा। ठीक है, फिर भी जिन लोग स्विंग करना चाहते हैं, जो हम लोग इसको ऑप्शन में देखेंगे ही नहीं, स्विंग में ऊपर देखेंगे, तो उन लोगों को मैं बोलूँगा आप यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे अगर आपका क्वांटिटी जहाँ जितना तक उठाना है उसका 50% यहाँ पे उठाइए, वेट कीजिए। अगर बाई चांस नीचे आए ना, इस लेवल को आए ना, तो इस एरिया में 25% उठाइए, नीचे वेट कीजिए। मंथली सपोर्ट जहाँ पे आप लोगों को दिखाया वहाँ तक वेट करिए, बाकी 25 वहाँ पे उठा लीजिए, तो आपको एवरेज प्राइस ये लेवल को आ जाएगा 4600 या 4550 के आसपास आ जाएगा। वेट कीजिए, आराम से आपको आ जाएगा 5350 के आसपास। जिन लोगों को ऑप्शन के ऊपर व्यू है, उन लोग क्या करेगा? ऑप्शन वाले के लिए सबसे तो दिक्कत की बात है, अभी तो ब्लाइंड स्पॉट एरिया में टाइम जोन आ गया ना, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको ट्रेड करने नहीं देगा। तो हम लोग अगर इसको गौर से देखेंगे और छोटा टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, तो हम लोग अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए ना, यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम तक को दिया। मौका तो हम लोगों का यहाँ पे था, हम लोग तो मौका का फ़ायदा तो नहीं उठाया। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये देखिए ना, था यहाँ पे, अगर नीचे आना होता तो बंदा यहाँ से नीचे नहीं आ जाता। तो यहाँ पे सिर्फ लेग दिया, बॉडी कहाँ है आपका? यही तो चाहिए हम लोगों को। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपका बॉडी कहाँ है? सबके सब लेग ही तो बैठा है, नीचे आने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, फिलहाल तो आने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ से जब भी इतना ज़्यादा लेग वाला कैंडल रेडी हो रहा है, तो इसका मतलब तो यही है बंदा ऊपर जाने के लिए रेडी है, फिलहाल टाइम पे ऊपर जाने के लिए रेडी है। आप बोलेंगे यहाँ पे बन गया बोल के बोलने के लिए ईजी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद तो नहीं हुआ ना, इसके बाद तो चार्ट तो अभी आज से स्टार्ट होगा, हाँ, तब तो आपको पता चलेगा।
आप देखते जाइए ना, इसके बाद क्या होगा। मैं तो चाहूँगा यहाँ पे सेम डोजी कैंडल 1-2 बन जाए यहाँ पे, या फिर 4800 के नीचे और थोड़ा सा टाइम बिता ले। आज 22 है, 22 का दिन भर 4800 के नीचे टाइम बता, अगर टाइम पास कर लिया ना तो आराम से आप मान के चलिए आपको आराम से 5050 रुपीज़ का जो भी टारगेट है वो पहला टारगेट ही अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कब तक आता है 5050। तो मेरा उम्मीद के हिसाब से जून 1 से पहले 5050 तो आना ही चाहिए। 5350 भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का सेशन से क्या होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट तो अभी इसको हम लोग इंटरडे भी कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्लाइंड स्पॉट ट्रेड डे में जब आता है तो हम लोग इसको कोशिश भी कर सकते हैं इसको इंटरडे में लेने के लिए। ठीक है, तब का तब देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी इसका कारण व्यू तो यही दिख रहा है। तो मेरे को तो पहले बोल रहा है, मेरे को तो अभी ये तो उतना नीचे आने के लिए नहीं दिख रहा है। मैक्स टू मैक्स हम लोग देखेंगे क्या 4550 से नीचे, इतना नीचे तो आने का कोई कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, अगर आए तो उस टाइम से फिर पुट साइड के लिए देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो यही है। अगर मैं ये चाहूँगा अगर आए तो भी ना, तो कम से कम मई महीने का एक्सपायरी में तो बिल्कुल भी नहीं आए तो अच्छी बात है, तो हम लोग खेल नहीं पाएंगे। अगर आए तो 30 मई के बाद या फिर 30 मई या 29 मई के दिन आइए, तब जाके हमारा कुछ प्रीमियम जून महीने का भी एक्टिवेट होने वाला है। जब हम लोग को इसको पार्टिसिपेट कर पाएंगे तब जाके मज़ा आएगा, वरना हमारे सामने ये ऊपर या नीचे निकलते रहेगा। हम लोग देख के टाइम पास कर लेंगे, लेकिन हम लोग को प्रॉफिट करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना तक ही है। तो हमारा पुराना जो भी स्टॉक्स है, तो जितना भी हम लोग वीडियो बनाए उसके हिसाब से परसिस्टेंस को टारगेट देने के लिए अभी भी टारगेट नहीं हुआ उसका, तो वो एक पेंडिंग है। आज ये LTIM के बारे में डिस्कस किए, LTIM भी आज से ये इनका प्रोसेस शुरू करेगा। तो 2 स्टॉक्स का टारगेट ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे और कौन सा स्टॉक्स हमारे लिए बेहतर होगा जिसको डिस्कस करने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए ईजी होगा। ठीक है, होप कि आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला। अगर किसी का कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसको सुझाव देने के लिए, आप लोगों को और भी डिटेल में कुछ सिखाने के लिए कोशिश करूँगा।